हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, और बहुत मज़े से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, और ख़ास करके 11th वाले बच्चे, और जो बच्चे चाह रहे हैं कि यार जेईई नीट वगैरह की तैयारी करी जाए, तो ये वीडियो स्पेशली जेईई नीट और 11th बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। भैया और किसके लिए होगा? कंपटीशन के लिए तो है ही, साथ में 11th वाले बच्चे भी कवर कर सकते हैं इस वीडियो से। तो आइए भाई, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, आज हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी हिंदी माध्यम से, एकदम हिंदी माध्यम प्यारे बच्चों। कार्बनिक रसायन है ना, क्या हिंदी में अगर उस चैप्टर के नाम बोलूं तो कार्बनिक रसायन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और कार्बनिक रसायन में हम लोग दोस्तों नामकरण को स्टार्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, फिर खत्म होता है केमिस्ट्री, है ना। तो घबराइए नहीं भैया, जो बच्चे 2026 के लिए जेई नीट और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही स्पेशल ये वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लीजिएगा, और साथ साथ में दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही करेंगे। और दोस्तों, एक बात फिर से बोलते रहे, कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लगा नहीं लगा। उस तरह से क्या होता है भैया जानते हो, उससे मोटिवेशन मिलता है भाई। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हो सकता है बीएससी आगे चल के करेंगे, या फिर जो भी है, ये सारी चीज हम लोग करा रहे हैं दोस्तों। आप लोग घबराइए नहीं, एकदम आराम से सिलेबस कवर होते जा रहा है, बस हमारे साथ केवल जुड़ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग नामकरण स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, हाँ, का नामकरण। कार्बनिक रसायन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? नामकरण। हाँ, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? नामकरण, नोमेनक्लेचर। ठीक है। और वो भी नोमेनक्लेचर जो हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नामकरण हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो। और जहां तक हो सकेगा भैया, एकदम इतना हेवी क्वालिटी से समझाएंगे कि एक बार वीडियो देखने के बाद आप खुद कमेंट करोगे कि सर मजा आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया हम लोग जो करने जा रहे हैं, कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है। तो यहां एक चीज आप ध्यान दोगे, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दो प्रकार से किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दो प्रकार से किया जाता है, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है, सबसे ज्यादा यूजफुल कौन है, और सबसे ज्यादा यूज किसको किया जाता है, ये भी बताने वाले हैं, घबराइएगा नहीं। एकदम बेसिक से यानी जीरो से लेकर के आप लोगों को एकदम ले जाएंगे, समझ गए होंगे कहां तक ले जाएंगे। तो पहला जो होता है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जो पहला होता है भैया वो होता है रूढ़ या फिर सामान्य पद्धति। हाँ, इंग्लिश भी थोड़ा कर लेते हैं। ट्राइवियल या फिर कॉमन। अभी कॉमन नेम भी सीखेंगे, घबराइए नहीं। कॉमन सिस्टम। ठीक है। और दूसरा जो होता है ना, दूसरा होता है भाई सबसे प्रसिद्ध जो है, आई यू पी ए सी पद्धति।
या फिर इसी को बोलते IUPAC नामकरण। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग जो रूढ़ विधि या सामान्य पद्धति जो है ये कैसे हुआ नहीं हुआ, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ भैया, जब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुआ था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत जब हुआ था उस टाइम, ठीक है, शुरू शुरू में क्या होता था कि बहुत से प्राकृतिक स्रोतों से जो चीज मिलता था, प्राकृतिक स्रोत जैसे हो गया आपका जीव जंतु, पेड़ पौधे, उन चीजों से जिस यौगिक को प्राप्त किया जाता था ना, उस जिस चीज से, मान लीजिए इस जीव से हमने एक निकाल लिया यौगिक, तो उस जीव के नाम पर ही हम लोग उस यौगिक का नाम रखते थे। ठीक है, उस जीव के आधार पर ही हम लोग क्या करते थे, नाम रखते थे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप देखेंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं यूरिया का, यूरिया जो है ना भाई, यूरिया कहां से मिला, यूरिया का स्तनधारियों के मूत्र से। क्योंकि पता है स्तनधारी किसको बोलते हैं, जो जैसे उसका एग्जाम्पल हो गया जैसे इंसान, स्तनधारी जो अपना स्तन से बच्चों को दूध पिलाता है, जो अपने स्तन से बच्चों को दूध पिलाता है। और दूध कौन पिलाता है, जो बच्चे को जन्म देता है, जैसे अंडा वगैरह देता है ना, वो सब स्तनधारी नहीं होता है, वो सब तो भाई वो सब दूध नहीं पिलाता बच्चों को। पर जो बच्चों को दूध पिलाता है, डायरेक्ट जो बच्चे को जन्म देता है, उसको स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारियों के पेशाब से अधिकतर देखिए, जब पेशाब करता है ना, तो उससे एक अम्ल निकलता है जिसको हम लोग यूरिन एसिड बोलते हैं, या यूरिन या यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड। वहीं से भैया यूरिया नाम लिया गया था। कहां से, मूत्र से ही यूरिया का नाम लिया गया था। मतलब जिस स्रोत से जिस चीज को निकाला जाता था ना, उसी के नाम पर उसी के नाम पर उस यौगिक का नाम रखा जाता था। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ विधि या सामान्य पद्धति। या फिर आप देख लीजिए फॉर्मिक अम्ल। क्या, फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, क्या, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड जो है ना, लाल चींटियों से लिया गया है। किससे, लाल चींटी से। क्योंकि फॉर्मिक एसिड सबसे पहले जो प्राप्त हुआ था ना, लाल चींटियों से ही प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था, लाल चींटियों से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, और लाल चींटी को साइंटिफिक नेम से अगर पूछा जाए तो उसको फॉर्मिकस बोलते हैं, फॉर्मिकस बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मिकस, फॉर्मिकस का मतलब होता है लाल चींटी, लाल चींटी। तो लाल चींटी से ही फॉर्मिक अम्ल को लिया गया हुआ है। तो ऐसे ही क्या हुआ भाई, धीरे समय बीतते 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 क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतते गया, प्रयोगशालाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक यौगिकों को बनाना शुरू किया, बड़ी मात्रा में कार्बनिक यौगिकों को बनाना शुरू किया। तब जाके भाई 1892 में ये बात, उस टाइम आईयूपीएसी संस्था, आईयूपीएसी क्या है, आईयूपीएसी सबसे पहली बात करें तो ये एक संस्था है। आइए उसके बाद समझते हैं क्या है, ये एक संस्था है। इसका काम क्या है जानते हो, इसका काम है भैया नामकरण करना, किसी भी यौगिक या तत्व का नामकरण करना। दूसरी काम है इसका मात्रक देना। क्या काम है, मात्रक देना। इसी का काम है किसी तत्व का सूत्र बनाना। क्या काम है, सूत्र बनाना। तो जैसे जैसे समय बीतते गया, 1892 में 1892 में यहां इस संस्था में एक बैठक बुलाया गया। एक बैठक जब बुलाया गया तो इस आईयूपीएसी, इस संस्था ने क्या कहा कि भाई आप तो बड़ी अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जा रहे हैं, प्रयोगशालाओं में लाखों करोड़ों में कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जा रहा है। और आज तो आप पता ही है कि कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है अरबों में पाया जाता है। इतना सारा कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो चुका है।
और हमने बोला अभी कुछ देर पहले कार्बनिक यौगिक जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। जीव जंतुओं से कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो भैया क्या हुआ, तो बहुत सारे, तो अब क्या हुआ, मान लीजिए कि जिस स्रोत से, मान लीजिए जिस यौगिक को निकाला जा रहा था, जैसे मान लीजिए चींटी से निकाला गया फॉर्मिक अम्ल, या फिर यूरिया मूत्र से निकाला गया, तो एक ही चीज से इतने सारे कंपाउंड को, अब मान लीजिए कि एक जीव से 50-60 किस्म का कंपाउंड निकाला गया, तो अब एक ही नाम तो सब दे नहीं सकते। तो लास्ट में यहाँ पे एक बैठक हुआ, कहाँ पे, आईयूपीएसी में, और इन्होंने 1993 में एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं, क्यों ना कि नाम लिखने का एक नियम बना लेते हैं, नामकरण करने का एक नियम बना लेते हैं, नियम बना लेते हैं। और जब नियम बनाने के बाद बहुत सारे नियम बनाया गया कि इस नियम से इसका नामकरण होगा, इस नियम से इस ग्रुप के यौगिकों का नामकरण होगा। तो इस तरह से जब नामकरण के नियम प्रतिपादित हुए, उस टाइम से रूढ़ यानी सामान्य नाम जो है, सामान्य पद्धति जो है, ये धीरे धीरे खत्म होते गया और ये प्रचलित होते गया, क्योंकि भाई बहुत ऐसे तत्व जो थे, बहुत ऐसे कार्बनिक यौगिक थे जिनका नाम हम लोगों को पता ही नहीं था, जिनका कॉमन कॉमन सिस्टम से नाम पता ही नहीं था। और यहां से बहुत लंबे बड़े बड़े कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम लोगों ने करना सीखा। और आज हम लोग इस वीडियो में भैया एकदम जितना बेसिक बात है सारे चीजों को सीखने वाले हैं, एकदम घबराइए नहीं, बिल्कुल हरगिज नहीं घबराना भैया। उसके बाद जो होगा हम लोग देखते जाएंगे, ये हम लोगों का पहला लेक्चर हो रहा है, एकदम लेक्चर आते जाएगा, ठीक है। और लेक्चर मोटा मोटी आपका 20 से 22 वीडियो बन जाएगा, इस घबराइए नहीं, एकदम आराम से। तो चलिए आईयूपीएसी हम लोग शुरू करते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा देखने दीजिए कैसे दिख रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा कट करते हैं एक सेकेंड के लिए। हाँ, अब ठीक ठाक दिख रहा है ना, तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा दूं, ठीक है। अब जो हम लोग करने वाले हैं नामकरण, कुछ पार्ट्स में बांट देते हैं, उसके बाद अच्छा से समझ में आएगा। आइए, सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले जब आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, जब आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग, जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म को समझेंगे, बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक है। पहला नंबर क्या करेंगे, बेसिक पॉइंट्स, एक वीडियो इसमें बन जाएगा आपका, बेसिक पॉइंट्स में केवल एक वीडियो बन जाएगा, तो घबराना नहीं, एकदम धीरे धीरे चलते बनते। हाँ, दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो दूसरे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एल्केन का नामकरण, एल्केन का, आईयूपीएसी तो लिख ही दिए ना, नामकरण सीखेंगे, ठीक है। दूसरा, तीसरा जो हम लोग देखेंगे, एल्केन के बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स, हिंदी में कर देते हैं, क्या बोलेंगे इसको, एल्केन को हिंदी में भी एल्केन ही बोलते हैं, जटिल, जटिल प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी, इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, है इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तीसरा जो हम लोग देखेंगे, तीसरा नहीं चौथा, साइक्लोएल्केन, साइक्लो एल्केन, ठीक है, साइक्लो जो बंद होगा, इस तरह से बंद रहेगा, ठीक। पांचवा जो हम लोग देखने वाले, एल्किन्स, हाँ, का नामकरण,
छठा जो हम लोग देखने वाले हैं, एल्काइंस का नामकरण। ठीक है, छठा। सातवां जो हम लोग देखने वाले हैं, साइक्लो एल्किन का नामकरण। ठीक है, सातवां। आठवें नंबर पे हम लोग जो देखने वाले हैं, वो देखने वाले साइक्लो साइक्लो एल्काइन। हिंदी साइक्लो का हिंदी होता है चक्रीय। क्या होता है? चक्रीय। ठीक है, चक्र मतलब बंद। चक्र मीन्स क्या? बंद। ठीक है, तो साइक्लो एल्काइंस देखेंगे, साइक्लो एल्किन्स, साइक्लो एल्काइंस का नामकरण देखेंगे। देख ही लीजिए कैगो वीडियो बनेगा नहीं बनेगा, है ना। एकदम रेगुलर देखते रहिए, एक बार में आपको सिखा के ही रहेंगे। उसके बाद हम लोग 9वें नंबर में देखेंगे, ये हो गया ना। उसके बाद हम लोग क्रियात्मक समूह को देखेंगे। क्रियात्मक समूह इंग्लिश अगर देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 10वें पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, 1993 का सुझाव। 1993 में IUPAC का सुझाव। ठीक है, उसके बाद 11वें नंबर में हम लोग देखने वाले हैं एल्कोहल एल्कोहल ईथर। ये भी आपका एक एक वीडियो बनेगा जी, 1 2 3, फिर कार्बो नील से भी जितना आएगा उन सबको देखने वाले हैं। उसके बाद 11वें नंबर 12वें नंबर पे आपका आने वाला है बहुल क्रियात्मक समूह, यानी पॉली फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 13वें नंबर पे आपका आने वाला है बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो यौगिक। बाईसाइक्लो को हिंदी में भी बाईसाइक्लो ही बोलते हैं, यौगिक का नामकरण। ठीक है, उसके बाद 14वां जो देखने वाले हैं 14 नंबर, वो देखेंगे स्पाइरो। स्पाइरो हिंदी में स्पाइरो ही बोलते हैं, यौगिकों का नामकरण। तो आप समझ गए होंगे कितना वीडियो बनने वाला है, 14 15 और इससे 2 को मान के चलो, यानी 20 वीडियो बनने जाएगा। इसमें 20 वीडियो बनेगा भैया इस नोमेनक्लेचर में। तो सोच के देखिए 20 वीडियो बनेगा, तो आप सोच के देखिए किस तरह बताएंगे कि 20 वीडियो बनेगा। इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहां से आपको जेई मेंस एडवांस क्लियर हो जाएगा, नोमेनक्लेचर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर जाके आप नीट का देख लीजिए, नीट का भी यहां से कवर हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम तो खैर छोड़िए, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे के लिए तो एकदम इजी हो जाएगा सारा चीज। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं शुरू। चलिए ले लिए, क्लियर। ठीक है, आओ मिटा देते भाई। अब हम लोग IUPAC नामकरण के बेसिक
मेथड्स पर चलते हैं। चलिए IUPAC, देखिए भैया IUPAC नामकरण करने के लिए, IUPAC नामकरण जब आप करोगे तो इसमें 3 भाग मिला होता है, 3 भाग मिलेगा तब जाकर के ये क्या होगा, तब जाकर के याद रखना ये पूरा IUPAC नामकरण होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात की अगर बात करें तो प्राइमरी सफिक्स, इसको बोलते हैं प्रफिक्स यानी पूर्व लग्न। सबसे पहला जो होगा पूर्व लग्न, इसको इंग्लिश में प्रॉफिक्स बोलते हैं, प्रॉफिक्स। दूसरा हो जाएगा मूल शब्द, मूल शब्द यानी वर्ड रूट, वर्ड रूट। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो आपका होगा, तीसरा जो होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका अनुलग्न, अनुलग्न जिसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स। एक बार समझ लीजिए, रुकिए 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे कोई चीज घुसा है, शायद चींटी है या क्या है भाई, एकदम कब से दिक्कत ही कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पूर्व लग्न का मतलब पहले समझिए। जैसे आप अपने नाम को लिखते हैं, पहले समझो, जैसे आप अपने नाम को लिखते हैं तो आप अपने नाम से आगे लगाते होंगे श्री या फिर मोहम्मद, जो भी लगाते हैं, जो पहले नाम से पहले जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व लग्न यानी प्रोफिक्स। और जो आपका नाम होता है ओरिजिनल नाम, उसको बोलते हैं मूल शब्द। और नाम के बाद हम लोग टाइटल एक लगाते हैं ना, उस टाइटल को बोलते हैं अनुलग्न। वैसे ही एकदम जैसे इंसान का नाम होता है वैसे ही ये भी नियम एकदम सेम टू सेम है। तो भैया पूर्व लग्न जो होता है मुख्य रूप से ये भी 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 1 डिग्री पूर्व लग्न या प्रोफिक्स, पूर्व इंग्लिश में ही लिख देते हैं, जब यहां लिख दिए हैं प्रोफिक्स। और दूसरा होता है 2 डिग्री प्रोफिक्स, ठीक है, 2 डिग्री प्रोफिक्स। 1 डिग्री प्रोफिक्स को हम लोग प्राइमरी, प्राइमरी यानी प्राथमिक हिंदी में कर देते पहले, प्राथमिक पूर्व लग्न बोलेंगे। यानी इंग्लिश की बात करें तो प्राइमरी प्रोफिक्स, ठीक है। और ये इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक, द्वितीयक पूर्व लग्न, द्वितीयक पूर्व लग्न। अब द्वितीयक पूर्व लग्न को हम लोग सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोफिक्स कह सकते हैं, क्या कहते हैं। अब देखो इसका प्राथमिक पूर्व लग्न का अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो साइक्लो वाला कंपाउंड जो अभी लिखाए थे, साइक्लो, साइक्लो या फिर बायसाइक्लो, बाय साइक्लो, या फिर इसी में से स्पाइरो आ जाएगा, ठीक है। और द्वितीय पूर्व लग्न में से आपका प्रतिस्थापी आ सकता है, प्रतिस्थापी, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं शाखा,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। देखो भाई, सब्स्टिट्यूएंट इसलिए लिख दे रहे क्योंकि ज्यादातर हम जो है ना यूज बोलने में ज्यादातर मेरा मुंह से निकल जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, उस टाइम गड़बड़ाना नहीं। हाँ, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इंग्लिश में बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, और इसको बोलते हैं ब्रांचेस। एक ही बात है, प्रतिस्थापी या शाखा एक ही बात है। रूट वर्ड की अगर बात करें तो रूट वर्ड क्या करता है, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को बताता है, कार्बन की संख्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, करता है। ठीक है भाई, अब आजा दूसरा देख लेते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है 1 डिग्री सफिक्स और दूसरा होता है 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, एक होता है 1 डिग्री सफिक्स और दूसरा होता है 2 डिग्री सफिक्स। आ जाओ, एकदम घबराना नहीं है, उसके बाद एक एक करके सब पढ़ते जाएंगे, ये तो क्लियर ही है। सफिक्स मतलब जो पहले लगता है नाम से, आईयूपीएसी नामकरण करोगे तो उससे मूल शब्द से पहले, यहां वैसे लिख दिए, मूल शब्द से पहले कौन लगेगा, पूर्व लग्न यानी प्रफिक्स, और मूल शब्द के बाद किसका यूज करना है, सफिक्स। इसमें से दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पे पहले समझ लीजिए, 1 डिग्री में आपका साइक्लो, बाइसाइक्लो या स्पाइरो लगेगा, 2 डिग्री में आपका सब्स्टिट्यूएंट आएगा। सब्स्टिट्यूएंट अभी पढ़ेंगे, घबराना नहीं। इसमें 1 डिग्री को हम लोग फिर से वही चीज बोल सकते हैं, 1 डिग्री को प्राथमिक, क्या प्राथमिक या प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स कह सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का एग्जाम्पल देखिए, प्राइमरी सफिक्स का एग्जाम्पल जो होगा अभी एकदम समझिए, यहां पे इसमें आपका ए एन ई या फिर ई एन ई या फिर वाई एन ई आइन, एन इन आइन, ये लगेगा। और सेकेंडरी सफिक्स में आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप की एग्जाम्पल की बात करूं तो एल्कोहल हो गया, ये सारा चीज कराए ना, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, उसके बाद आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया, कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये सब चीज सेकेंडरी सफिक्स में आता है। तो ये सारा चीज अभी डिस्कस करने वाले हैं, घबराइए नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइमरी सफिक्स से। चलिए स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। पहले आप लोग बेसिक चीज को पहले समझ लीजिए ना, उसके बाद जब नोमेनक्लेचर होगा ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ले लिए, चलिए मिटा दो इसको। ठीक है, हाय 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 मेरी रब्बा, क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आज देखते हैं भैया, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 डिग्री प्रॉफिक्स का, 1 डिग्री प्रॉफिक्स। ठीक है, और 1 डिग्री प्रॉफिक्स को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचेस, या फिर इसी को बोलते हैं पोजीशन, स्थिति। ठीक है, हिंदी कर दूं, देखो 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, प्रॉफिक्स मतलब पूर्व लग्न। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आगे वाला वीडियो जो होगा ना फिर प्रॉब्लम करेगा आप लोगों को, इसलिए एकदम ध्यान से, प्रतिस्थापी या फिर शाखा या फिर इसी को बोलते हैं स्थिति। भाई इतना तो आप लोग 11th का स्टूडेंट है तो इतना तो इंग्लिश जरूर आता होगा, है ना।
तो प्राइमरी सफिक्स जो है, प्राइमरी सफिक्स का कुछ एग्जांपल अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर देखेंगे तो पहले आता है हैलोजन। क्या? हैलोजन। हैलोजन मतलब एक्स, और एक्स का मतलब होता है Cl Br I F। हैलोजन को क्या बोलते हैं? एक्स, शॉर्टकट एक्स बोलते हैं। और एक्स का मतलब आप क्या समझोगे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। जब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होगा ना, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा, तो यहां पे एक बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड Cl। इसका मतलब इधर कोई एल्काइल ग्रुप लगेगा, इसको बोलते हैं क्लोरो। क्या? क्लोरो। ठीक है, हिंदी लिखा दे रहे क्लोरो, पर ज्यादा बेटर होगा इंग्लिश में ही लिखना। Br को बोलेंगे ब्रोमो। क्या? ब्रोमो, ब्रोमो। ठीक है। आई, आइडो, आइडो, आइडो। ठीक है, उसके बाद एफ, फ्लोरो। क्या? फ्लोरो, हिंदी में फ्लू ओ रो, फ्लोरो। इंग्लिश है ना, अच्छा है। उसके बाद फ्लोरो के बाद आ जाएगा आपका एनो, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। क्या? नाइट्रोसो। उसके बाद NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या? नाइट्रो, नाइट्रो। एकदम आराम से पढ़ते चलो। N3, इसको बोलते हैं एजाइड, एजाइड, या फिर इसी को बोलते हैं एजो। क्या? एजाइड या एजो। ठीक है, आगे, आगे R, इसको बोलते हैं एल्काइल, एल्काइल ग्रुप, या फिर इसको एल, हिंदी में एल, ओहो, एल्किल समूह। एल्किल समूह जो होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। क्या? CnH2n+1, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जहां n क्या है प्यारे बच्चों? एक प्राकृत संख्या है। बहुत ज्यादा गर्मी है भैया, थोड़ा सा रुकिए। प्राकृत संख्या n क्या है भाई? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या आप लोगों को पता है किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियन जो भी है सारा चीज। अब एल्काइल ग्रुप में यहां पे अगर एक कार्बन ले लूं C, तो H कितना? 2 एकम 2 एक 3, CH3। इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या? मिथाइल। हिंदी में मेथिल बोलते हैं, मेथिल। ठीक है, अगर यहां C2 ले लिए तो कितना होगा? 2 दूनी 4 1 5, H5। इसको बोलते हैं इथाइल। इथाइल को शॉर्टकट ET भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या? ET। ठीक है, हिंदी लिखना जरूरी है भैया। इथाइल, एथिल लिख दो हिंदी में। क्या? एथिल। ठीक है, फिर C3, H, 3 दूनी 6 1 7, 3 लगाए, 3 दूनी 6 1 7 हो गया। इसको बोलेंगे प्रोपाइल। क्या? प्रोपाइल, हिंदी में प्रोपिल, प्रोपिल। ठीक है, इसी चीज को अगर आप ऐसे लिखोगे, देखो ऐसे CH2, क्योंकि एक बॉन्ड यहां लगा हुआ है, तो देखो CH2
CH2 गिन के देखो, हाइड्रोजन 2 गो बॉन्ड कंप्लीट किया, 3 1 4 CH3। इसको ऐसे लिखेंगे। जब इसको इस तरह से लिखोगे ना तो इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल। अगर यही वाला यहां पे लगा दूं इस चीज को, तो एक H यहां आ जाएगा, CH3 CH यहां CH3। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एन बोलते हैं यार, आइसो प्रोपाइल। क्या आइसो प्रोपाइल। एक बार स्क्रीनशॉट लो, अभी नहीं हुआ है, अभी बताते चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट अभी बता रहे हैं भैया, तुरंत ले लिए। ये साइड मिटा देते हैं, उस साइड रहने दे रहे हैं अभी। अगर मान लो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, C4 H कितना होगा 4, N है 4 मान लो, N की जगह कितना 4, तो 4 दूनी 8 1 9। इसको बोलोगे तो बोल जाता है ब्यूटाइल। क्या ब्यूटाइल। अगर इसी चीज को ऐसे लिखूं CH2 CH2 फिर जाके CH2 फिर जाके CH3, इसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल। एन मींस नॉर्मल, एन मींस क्या नॉर्मल। देखो ना ये चेन में है, नॉर्मल है, साधारण, तो एन ब्यूटाइल। अगर इसी चीज को दूसरे कार्बन पर, कौन से कार्बन, दूसरे कार्बन पर, इधर से या तो दूसरा या इधर से दूसरा, जिसमें लगाना दूसरा में, CH3 यहां कर दिया, CH यहां पे, इसको कहां लगा दिया, यहां दूसरे कार्बन पर, ठीक है, CH2 CH3, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। ठीक है। अगर इसी चीज को CH3 4 गो है ना, ये 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर यहां पे 1 2 3 ऐसे कर दिए, फिर आ गया CH2, हाँ ये तो फिर नहीं हो रहा है, आइसो तक ही हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। अगर भैया, अगर हमने बेंजीन में लगा लिया बॉन्ड C6H5, तो याद रखना इसको बोलते हैं फिनाइल, यानी बेंजीन में से पीएच में YL जोड़ देते हैं, फिनाइल। फिनाइल। जब भाई एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, एक कार्बन ज्यादा हो, इसका मतलब एगो बॉन्ड खाली रहेगा। इसको देख लो, ये कुछ इस तरह रहेगा, ये आपका बेंजीन है, अभी ये क्या है, बेंजीन है, लेकिन जैसे ही एक हाइड्रोजन गायब कर देंगे और यहां एक बॉन्ड लगा देंगे, तो ये हो जाएगा फिनाइल। क्या हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा। अब आइए देखते हैं उसके बाद, और कुछ दिखा दूं, इतना ही काफी है, या फिर अगर आप C5H11 देखेंगे, कितना C5H11, इस फॉर्मूला में रखो ना, 5 यहां रख दिए, तो 5 दूनी 10 1 11, वही ना बन जा रहा है, तो इसको बोलते हैं पेंटाइल। पेंटाइल, क्या बोलेंगे, पेंटाइल। वैसे ही भैया OR अगर आ गया तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या, एल्कोक्सी। और ये सब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम आने वाला है, किसके रूप में, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। अगर यहां पे OCH3 लगा दूं तो एल्कोक्सी, यानी एक, इसको क्या कहेंगे, मिथॉक्सी। CH3 को मिथ बोलते हैं ना, मिथाइल बोलते हैं ना, ऑक्सी जोड़ देंगे तो मिथॉक्सी। ठीक है। अगर इसी को C2H5 लगा दूं तो ये हो जाएगा इथॉक्सी। अगर यहीं पे OC6H5, इसको क्या फिनाइल बोलते हैं ना, यहां पे ऑक्सी लग गया तो फिनॉक्सी। फिनॉक्सी। ठीक है। यही चीज आपको ऐसे कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, OPH, तो याद रखना इसका नाम यही है, फिनॉक्सी। ये था सब्स्टिट्यूएंट। क्या था, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। अभी सेकेंडरी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी, सॉरी, हाँ क्या ये था आपका प्राइमरी, प्राइमरी नहीं था भैया, सेकेंडरी था, गड़बड़ा गया क्या,
हाँ शायद ये आपका सेकेंडरी प्रोफिक्स था। क्या? सेकेंडरी प्रोफिक्स। याद रखना, अगर मिस्टेक हो गया है 2 डिग्री के जगह 1 डिग्री लिखा गया है तो क्षमा चाहते हैं। यहां पे क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स। हाँ, 2 डिग्री सफिक्स। और 2 डिग्री सफिक्स को ही हम लोग सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचेस बोलते हैं। 1 डिग्री में तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में तो आपका आ जाएगा साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो, है ना भाई? चलिए ले लीजिए। ठीक है, मिटा दूं? हाँ। अब हम लोग जो चलने वाले हैं प्राइमरी सफिक्स बाद में करेंगे, जब साइक्लो वगैरह पढ़ेंगे ना उस टाइम प्राइमरी प्रीफिक्स को बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं रूट, क्या बोलते हैं उसको, सफिक्स। क्या? सफिक्स। सफिक्स में से हम लोग सेकेंडरी सफिक्स नहीं देख रहे हैं, हम लोग पहले प्राइमरी सफिक्स को ही देखेंगे। किस सफिक्स की भी बात कर रहे हैं? 1 डिग्री सफिक्स। नहीं, इससे सफिक्स कैसे, रूट वर्ड आ जाएगा ना, मूल शब्द। क्या? मूल शब्द यानी वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट में क्या होता है भैया, एक चीज याद रखना, वर्ड रूट में हम लोग कार्बन के मुख्य मुख्य श्रृंखला या फिर सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या को दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, कार्बन की संख्या को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल अगर C1 है तो इसको मेथ बोलेंगे, अगर C2 है तो इसको एथ बोलेंगे, अगर C3 है तो इसको प्रोप बोलेंगे। क्या? प्रोप। अगर भाई C4 है तो ब्यूट बोलेंगे। क्या? ब्यूट। नंबरिंग जैसे 1 2 गिनते हैं ना वैसे ही, C1 को मीथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को हम लोग पेंट बोलेंगे, C6 को हम लोग हेक्स बोलेंगे, C7 को हम लोग मैप्ट बोलेंगे। उसके बाद C8 को हम लोग ऑक्ट बोलेंगे, C9 को रूट वर्ड, हाँ वर्ड रूट क्या बोलेंगे, अगर कार्बन एगो है तो मेथ बोलेंगे, कार्बन दूगो है तो एथ बोलेंगे, कार्बन 3 गो है तो प्रोप बोलेंगे, कार्बन 4 गो है तो ब्यूट बोलेंगे, कार्बन 5 गो है तो पेंट बोलेंगे, कार्बन 6 गो है तो हेक्स बोलेंगे, कार्बन 7 गो है तो हेप्ट बोलेंगे, कार्बन 8 गो है तो ऑक्ट बोलेंगे, कार्बन 9 गो है तो नन बोलेंगे, कार्बन 10 गो है तो डेक बोलेंगे, कार्बन 11 गो है तो अनडेक बोलेंगे, कार्बन 12 है तो डूडेक बोलेंगे। हिंदी में भी यही पढ़ाएगा, हिंदी में कोई दूसरा चीज नहीं पढ़ाएगा, याद रखना। उसके बाद ऐसे ही करके अगर जाएंगे, ऐसे ही आप देखोगे तो C20 को आईकॉस बोलेंगे। क्या? आईकॉस, आईकॉस। ठीक है, C21 को हम लोग बोलेंगे हेनिकॉस, हेनिआईकॉस, हेनिआईकॉस, हेनिआईकॉस। ठीक है, हेनिआईकॉस, हेनिआईकॉस, हेनिआईकॉस। ठीक है, क्या बोलेंगे? हेनिआईकॉस। रुकिए, पसीना थोड़ा सा, हाँ इतना पसीना आना चाहिए यार। अब आज देखते हैं आगे। उसके बाद भाई, उसके बाद 21 22 23 24, उसके बाद 30 अगर देखोगे,
तो इसको बोलते हैं ट्राइकॉन्ट। 40 अगर देखोगे तो इसको बोलते हैं टेट्राकॉन्ट। 50 अगर देखोगे तो 50 को बोलते हैं पेंटाकॉन्ट। 60 को अगर देखो तो 60 को बोलते हैं हेक्साकॉन्ट। 70 को हम लोग बोलेंगे हेप्टाकॉन्ट। 80 को हम लोग बोलेंगे ऑक्टाकॉन्ट। 90 को हम लोग बोलेंगे नोनाकॉन्ट। और 100 को बोलेंगे ओनली फॉर कॉन्ट। ठीक है, पर भाई इतना तो गिनती लिखा दिए हैं। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अगर पूछेगा ना तो 12 से 13 से 15 तक का ही क्वेश्चन पूछेगा, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करो या जेई की बात करो या नीट की बात करो, इधर तो पूछेगा ही नहीं इतना लंबा चौड़ा, फिर भी लिखा दिए, है ना। तो ये रूट वर्ड होता है। अगर रुको, अगर 10 कार्बन है तो डेक, ठीक है। इस चीज को अगर नहीं, इस चीज को थोड़ा मेमोराइज कर लोगे, इस चीज को अगर याद कर लोगे तो नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। कम से कम 12 से 15 तक कर लीजिए, ठीक है, अपन लिख दिए हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्राइमरी सफिक्स में। ठीक है, अब हम लोग कहां घुस रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स में। ठीक है, अभी सेकेंडरी सफिक्स नहीं कर रहे भैया। सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग क्रियात्मक समूह जब पढ़ेंगे उस टाइम सेकेंडरी सफिक्स करेंगे। हाँ, और हमने जैसे प्राइमरी प्रफिक्स जो बताया, प्राथमिक पूर्वलग्न जो बोला, कि प्राथमिक पूर्वलग्न को हम लोग जब साइक्लो पढ़ेंगे उस टाइम प्राथमिक पूर्वलग्न को समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग चलते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स, इसी को हम लोग बोलेंगे प्राथमिक अनुलग्न। हाँ, प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न को थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न जो है इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये क्या करता है जानते हो, ये कार्बन हम्म कार्बन परमाणु परमाणुओं के के आबंधन में, हाँ, आबंधन आबंधन के प्रकार को बताता है। क्या करता है, आबंधन के प्रकार को बताता है। बोले कितना प्रकार का है जी, ये कैसा है जी, प्रकार देखते हैं, आप भी दिखा रहे हैं ना जी, तालो देखो जी प्रकार क्या है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, लेकिन केवल मुख्य श्रृंखला होनी चाहिए, केवल मुख्य श्रृंखला। केवल कौन सी श्रृंखला का देखा जाएगा, केवल मुख्य श्रृंखला और कुछ नहीं। आप देखते हैं, अगर भैया कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, या फिर इसी को बोलेंगे एकल एकल बंधन। क्या, एकल बंधन। तो फिर इसको हम लोग यहां पे प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, ए एन ई। क्या लगेगा, ए एन ई। अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, कैसा, डबल बॉन्ड हो, यानी द्विआबंध, द्विआबंध, तो यहां पे प्राइमरी सफिक्स ई एन ई लगेगा। क्या लगेगा, प्राथमिक अनुलग्न ई एन ई यानी इन लगेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कैसा, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध,
ठीक है, त्रिआबंध, तो यहाँ पे आइन लगेगा, YNE आइन। भाई जिसमें ANE का उपयोग होता है उसको एल्केन बोलते हैं, क्या, एल्केन। और जिसमें ENE का उपयोग होता है उसको एल्कीन बोलते हैं। जहां डबल बॉन्ड आ गया वो एल्कीन होगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड आया वो एल्काइन होता है। क्या होता है, एल्काइन। तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को एल्केन का, जैसे हम लोग 10th वगैरह में पढ़े थे, एल्केन के बारे में थोड़ा सा बता देते ताकि नोमेनक्लेचर करते समय, क्योंकि फर्स्ट डे हम ये जितना हम लोगों ने इसमें देखा सिर्फ बेसिक बातें थी। अब जो स्टार्ट होने वाला है एल्केन, पहले थोड़ा एल्केन के बेसिक चीजों को बता लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं एल्केन का नामकरण। ठीक है, IUPAC नामकरण ले लो ना थोड़ा सा भाई, ले लिए? अगर ले लिए हो तो मिटा दूं? बिल्कुल सर, मिटा दीजिए। चलो, तो अगर एल्केन की बात करें, किसकी, एल्केन। सर एल्केन का क्या बात करने वाले हैं? तो एल्केन में एक चीज याद रखना, अगर सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो CnH2n+2 होगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। दूसरी की बात याद रखना, दूसरा का बात याद रखना भैया, क्या बोल सर, कार्बन टू कार्बन, कार्बन से कार्बन, केवल केवल सिंगल, सिंगल का मतलब समझते ना जी, अकेला सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड मींस बंधन होगा। ठीक है, ठीक है, जहां n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बहुत अच्छी बात है। तो अब देख लो जी, पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर 1 रखें इस फार्मूला में, 1 तो क्या आ जाएगा, C1। 1 को हम लोग मिथ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मिथ। 2 2 4 हो जाएगा, CH4। अगर C के लिए मिथ है, एल्केन पढ़ रहे हैं तो ANE जोड़ दें, क्या बन गया, मीथेन। मीथेन का सिर्फ यही स्ट्रक्चर होगा। अगर आप संरचना सूत्र देखना चाहोगे तो इसको, क्योंकि हम लोगों को पता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कार्बन जो होता है ना भाई, कार्बन, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस पर तो वीडियो एकदम अवेलेबल है यार, प्लेलिस्ट में देखोगे तो एकदम बिल्कुल मिलेगा। संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। और जो संयोजकता होता है ना, वो उसका बॉन्ड बन जाता है जी, यानी ये इसका बॉन्ड होगा, यानी कार्बन के पास कैगो बॉन्ड होगा, 4 बॉन्ड होगा, यानी ये 4 परमाणुओं के साथ जुड़ा होगा। कितने परमाणुओं के साथ, 4 परमाणुओं के साथ जुड़ा होगा। तो आप 4 को बॉन्ड खींचो, जहां जहां बॉन्ड है एक एक परमाणु लगा दो, देख लो CH4 का बन गया ना। वैसे अगर आप इथेन का देखोगे, किसका, ये मिथेन हो गया। अगर 2 कार्बन लू तो C2, 2 रखो यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 2 6, इसको बोलते हैं इथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ। 6 है, ये फार्मूला लग रहा है, फार्मूला किसका है, एल्केन का, AN जोड़ दो, क्या बन गया, इथेन। इथेन का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर बना करके आप लोगों को सारा सूत्र समझा रहे हैं, ताकि भाई पढ़ाएंगे उस टाइम कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन से क्या गो हाइड्रोजन है, 1 2 3, इसको हम लिख सकते हैं CH3। यहां बॉन्ड है, यहां बॉन्ड दिखा दो। इस कार्बन के साथ क्या गो H, CH3। अगर इसको आप रेखा आबंध में देखोगे, रेखा आबंध, क्योंकि अभी बहुत सारा यूज होने वाला है रेखा आबंध, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन। तो इसको अगर देखोगे ये वाला, तो ये देखो, एक कार्बन, यहां पे आपको जो दिख रहा है खाली भाग, तो यहां पे कार्बन है, कौन है, कार्बन, और CH3 है, यहां पे भी कार्बन और CH3। इसको आप सीधा इस तरह से कर सकते हैं। और एक चीज नोट कर लो, एक चीज नोट कर लो, बॉन्ड लाइन जो होता है ना, बॉन्ड लाइन जो होता है, उसको जिग जैग, जिग जैग रूप में खींचा जाता है, जिग जैग रूप में खींचा जाता है।
जाता है। किस रूप में भैया? जिगजैग रूप में खींचा जाता। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं आगे, थोड़ा ठीक ठाक से समझा देंगे। जिगजैग है ना, बॉन्ड लाइन समझना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो कार्बन टू कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड देने की कोशिश करोगे एल्केन में। आ जाओ, C3H, 3 दूनी 6, 2 8, इसको बोलेंगे प्रोपेन। क्या? प्रोपेन। अगर इसका स्ट्रक्चर, तो कार्बन क्या गो है? 3 गो कार्बन, कार्बन क्या बोले थे? सिंगल बॉन्ड, हर जगह 4-4 बॉन्ड कंप्लीट करो। 1 2 3 4, 1 2 पहले से है और 2 गो लगा दिए, 4 गो हो गया। 1 पहले से इसमें है और 3 गो लगा दिए, हो गया। अब जहां जहां खाली दिख रहा है हाइड्रोजन लगा दो, जहां जहां खाली दिख रहा है वहां वहां पे हाइड्रोजन लगा दो, ये हो गया। अगर इसको बॉन्ड आरेख में देखो तो क्या वो कार्बन है? 3 गो। एक कार्बन यहां हो गया, दूसरा यहां हो गया, तीसरा यहां हो गया, 3 कार्बन हो गया। ये प्रोपेन का बॉन्ड आरेख है, ठीक है, बॉन्ड लाइन है। अगर C4H10 की बात करूं, इसको बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। कार्बन अगर 4 है तो ब्यूट, ये फार्मूला यूज हो रहा है तो एन जुड़ जाएगा, एल्केन यानी ब्यूटेन। अगर इसका देखूं, 1 2 3 4, 4-4 बॉन्ड कंप्लीट कराओ। 1 2 3 4, इसमें पहले से 2 गो तो 2 गो लगेगा, पहले से 2 गो तो और 2 गो चाहिए, एगो पहले से है, 3 गो और चाहिए। यहाँ H, 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 यहाँ H। एक काम करो, इसको और एक बार दिखा देते हैं। इस C के पास क्या गो हाइड्रोजन है? 3 गो। बीच वाला में क्या गो? 2 गो। उसके बाद CH3। इससे एक चीज समझो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट लास्ट वाला में 3, क्योंकि बॉन्ड वहां पे कंप्लीट, सब में 4-4 बॉन्ड कंप्लीट कराना है और कुछ नहीं। अगर इसको देखो तो इस कार्बन के पास 3, CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। देखो 1 2 3, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 1 2 गो, इस कार्बन के पास 1 और 1 2 गो, इस कार्बन के पास 3 गो। अगर इसी को बॉन्ड लाइन में दिखाए तो 4 कार्बन दिखाना। एक कार्बन यहां हो गया, दूसरा यहां हो गया, तीसरा यहां हो गया, चौथा यहां हो गया, ठीक है, बॉन्ड लाइन। अगर हम लोग एक ले लेते हैं C6, अगर HC6 ले लिए तो हेक्स हो जाएगा, गुना कर दो, 2 दूनी 6 दूनी 12, 2 14, H कितना आएगा? 14, तो ये क्या बन जाएगा? हेक्सेन। क्या बन जाएगा? हेक्सेन। अगर इसको देखो तो क्या वो कार्बन? 1 2 3 4 5 6, सबके पास एक एक हाइड्रोजन। देखो भाई, ये बेसिक था, बेसिक था, हमने बेसिक कंप्लीटली पढ़ाया, बस आप लोगों को काम है वीडियो देखना। क्या? वीडियो देखना, नहीं तो चीन तबाक डमडम हो जाएगा, फिर हम रिस्क नहीं लेंगे। अगर इसी को देखें तो फर्स्ट कार्बन में क्या गो हाइड्रोजन? 3 गो, सेकंड में 2 गो, इसमें 2 गो, इसमें 2 गो, इसमें 2 गो और लास्ट में 3 गो। तो इसको लिखेंगे CH3, CH2, 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 CH, 1 2 3 4 5, CH2, फिर CH3। इसको अगर बॉन्ड लाइन में तो 6 गो कार्बन, 1 2 3 4 5 6, गिनो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ 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 कार्बन है, दिख नहीं रहा है। यहाँ पे बॉन्ड कंप्लीट करो, इस कार्बन के साथ एगो बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन है, वो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे CH3 है, 2 बॉन्ड, यानी यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है और लास्ट में, यानी फर्स्टे में CH3, बाद बाकी हर जगह आपका CH2 CH2 CH2। ये बॉन्ड लाइन भी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को, और आप लोग बॉन्ड लाइन सबका खींच के जरूर बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं आप लोगों को भैया। क्वेश्चन क्या दे देते हैं? पहला क्वेश्चन दे देते हैं हेप्टेन का, उसके बाद दे देते हैं ऑक्टेन, उसके बाद दे देते हैं नॉनेन, उसके बाद दे देते हैं डेकेन।
ठीक है, ये चार वो है, चारों का स्ट्रक्चर, अनुपाती सूत्र और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये तीनों बना के दिखाओगे हमको। तीनों अगर आपने बनाना सीख गया तो फिर इतना तो पक्का लिख के आप लोगों को बोल रहे हैं कि अब आने वाले समय में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था दोस्त। अब तो खेल शुरुआत होगा, लेकिन खेल की शुरुआत हम लोग अगले वीडियो से करते हैं, और अगले वीडियो से शुरू करेंगे एल्केन का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहां तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा। आराम से पढ़िए, पढ़ने के बाद रिवाइज करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा होगा। फिर दोस्तों आगे देखते हैं।